हेलो बच्चों, मैं हूं सीए प्रदीप कालरा और मैं लेकर आया हूं आपके पास पार्ट 3 ऑफ एमएल अग्रवाल्स अप्लाइड मैथमेटिक्स बुक क्लास 11 मेंसुरेशन का चैप्टर कर रहे हैं और एक्सरसाइज है 4.2। क्वेश्चन ऑलरेडी 1 to 10 में पार्ट 1 और पार्ट 2 में करा चुका हूं। अब मैं 11 to 15 क्वेश्चन कराने वाला हूं इस वीडियो में, सो दैट आप लोगों को बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी ना लगे और टाइमली आप इसे कंप्लीट कर पाए। तो बिना देरी करे करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज याद हैं, क्योंकि बिना फॉर्मूला के यहाँ काम नहीं चलता है। फॉर्मूला मैं अलग से वीडियो में ऑलरेडी सब बता चुका हूँ, तो फिर भी मैंने हेल्प करने के लिए ये चार्ट आपके सामने रखा है ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे। क्वेश्चन नंबर 11, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल रिजर्वेयर है 12 मीटर डीप। तो ये है सिलेंड्रिकल और इसमें 12 मीटर डीप है ये। इसे आप हाइट मान लीजिए, या जब हम नीचे से इसे देखेंगे तो इसे हम हाइट बोलेंगे, ऊपर से देखेंगे तो डीप बोलेंगे। बात एक ही है, डीप बोलिए हाइट बोलिए एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 12 मीटर डीप है ये, और कर्व सरफेस होता है ये वाला एरिया, ये जो चारों तरफ का एरिया है, ऊपर का और नीचे का छोड़ दिया जाए तो इसे हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। इस पे प्लास्टर लगाना है, प्लास्टर करना है इसे अंदर से, और रेट है 15 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो जो एरिया है कर्व सरफेस एरिया, इसको हम 15 रुपए पर मीटर के हिसाब से, मीटर स्क्वायर के हिसाब से मल्टीप्लाई करके इसका हमने टोटल पेमेंट करा 5652 रुपीज। कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच, एच मतलब हाइट या डीप, ये 12 मीटर हमें दिया हुआ है। पाई की वैल्यू के लिए क्वेश्चन में वैल्यू दी है, चलो मैं अभी यहां पर फॉर्मूला ही लिख देता हूं पहले। इंटू ₹15 इज इक्वल टू ₹5652। तो पाई के लिए क्वेश्चन में बोला 3.14 यूज करिए। आर हमें पता नहीं है, हाइट है 12, अमाउंट है 15 और 5652। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5652 डिवाइड बाय 2। चलिए देखते हैं, आपको वीडियो पॉज करके खुद ही कैलकुलेट करना चाहिए। मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूं ताकि टाइम आपकी वीडियो का सेव हो सके, क्योंकि कैलकुलेशन आपको सिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको आती है कैलकुलेशन अच्छे से। तो ये आया 5 मीटर, तो इसका मतलब रेडियस है 5 मीटर। अब यहां पर हमसे पूछा है कि आप इसकी कैपेसिटी बताइए। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, तो आप इसका वॉल्यूम बताइए। तो अगर हमें कैपेसिटी का पता लगाना है, दैट इज वॉल्यूम, तो ये है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 5 और एच है 12। ये आ गई 942 क्यूबिक मीटर, क्योंकि यहाँ पर तीन चीजों की मल्टीप्लाई हुई है। आर भी मीटर में है, 2 बार ये और 1 बार हाइट। तो 942 क्यूबिक मीटर इसकी कैपेसिटी है, बट इन्होंने कहा है कैपेसिटी लीटर में बताइए। अब याद रखिए, जब हम कैपेसिटी देखते हैं तो 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 942,000 लीटर्स। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो है 9,42,000 लीटर्स। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है हाइट और रेडियस
कोन का ट्रिपल कर दिया। ये है हमारे पास कोन, इसका हाइट और रेडियस हमारा ट्रिपल कर दिया गया है, 3 गुना, 3h और 3r कर दिया गया है। तो हमें बताना रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन दैट ऑफ द ओरिजिनल कोन। ओरिजिनल कोन और न्यू कोन के वॉल्यूम में कितना फर्क आएगा आपस में, उसका रेशियो क्या होगा। देखो अगर हम इसकी थ्योरम के हिसाब से देखें तो यहाँ साफ लिखा है कि अगर कोन का बेस और रेशो की बात करें, बेस हाइट इन सब के रेशो की बात करें, तो अगर हमारा आपस का रेशो x और y है, कोन कट करें छोटा बड़ा, पहले x था y है, तो उनका जो रेशो वॉल्यूम का होगा वो x क्यूब और y क्यूब होगा। इसका मतलब रेशो का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का रेशो होता है वो क्यूबिक मतलब क्यूब से फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर 3 गुना करा है, तो 3 का क्यूब अगर हम करें तो 27 आंसर आएगा। बट हम इसे पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए इसमें हम लिखते हैं लेट द हाइट ऑफ क्यूब इज h। अब इसे हम सेंटीमीटर मीटर कुछ भी बोल लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर सेंटीमीटर है तो सब सेंटीमीटर में ही चलेगा, मीटर है तो मीटर में ही चलेगा। और इसका रेडियस इज r। यह है ओल्ड वन का। न्यू न्यू आ जाएगा हमारा 3h एंड 3r। अब हमसे कहा है रेशो ऑफ वॉल्यूम न्यू डिवाइड बाय ओल्ड। ठीक है, अब अगर हम कहें कि जी वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है आपको ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये न्यू वाला और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये ओल्ड वाला। अब जो न्यू वाला है इसमें r हो गया है 3r और h हो गया है 3h, और पुराने वाले में तो वो यही था, तो इससे 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, h से h कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या, 9r स्क्वायर इंटू 3 मतलब 27 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो दैट इज 27। तो 27:1 का रेशियो आ गया कि पहले हमारा वॉल्यूम अगर 1 था तो अब वो 27 हो गया है, क्योंकि हमने हाइट और रेडियस को 3 गुना करा है, तो हमारा वॉल्यूम 27 गुना बढ़ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। यहां लिखा है कौन है जिसके जो हमने हेमिस्फेयर के ऊपर रखा है, जो आप देख पा रहे हैं कि हेमिस्फेयर है नीचे और उसके ऊपर कोन रख दिया है। ठीक है, रेडियस ऑफ सॉलिड फॉर्म इज 6 सेंटीमीटर, तो ये है 6 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो है 21 सेंटीमीटर। तो जो हाइट है वो सॉलिड की हाइट होगी यहां से लेके यहां तक, पूरी की पूरी, और ये है 21 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा क्योंकि 6 सेंटीमीटर है। ये जो पूरा है हाइट, पूरे के पूरे हमारी सॉलिड की जो हाइट है वो है 21 सेंटीमीटर। तो जो क्यूब हमने कोन ऊपर रखा है, ये जो कोन ऊपर रखा है, इस कोन की जो हमारी हाइट है
इस कोण की हाइट, ये क्या हो जाएगी 21 माइनस 6 सेंटीमीटर। क्योंकि 6 क्यों माइनस किया है, क्योंकि ये वाला हिस्सा इस 21 में इंक्लूडेड है। समझो बच्चों, अगर हमसे कहा जाए कि ये टोटल 21 है और ये 6 है, तो ये कितना होगा 15। 21 माइनस 6, सिंपल, यही मैंने फंडा यहाँ पर लगाया। तो यहाँ पर हमें, क्योंकि हमें कोण का भी हाइट अलग से पता होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या पता लगा लिया, कोण का हाइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, देखो यहाँ पर अलग से लिखता हूँ सो दैट आपको पता चल पाए कि हम क्या कर रहे हैं। कोण की जो हाइट है वो 15 है और रेडियस जो है वो 6 है, और ये जो हमारे पास हेमिस्फेयर है इसका रेडियस 6 है। तो ये बात हमें पता चल चुकी है अभी तक। हमसे आगे बोला गया है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड बताइए, सॉलिड का कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन अगर हम निकालें तो क्या होता है, वो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो 1/2 2 पाई आर एल। ठीक है, अब हमारा 1/2 कर्व से 1/2 इंटू 2 पाई आर एल होता है, तो उसका मतलब हमारे पास सीधा सीधा क्या आंसर आ गया कि हमारे पास पाई आर एल आ जाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं कोण के लिए, तो सीधा ही मैं इसमें पाई आर एल लिख देता हूं, ठीक है, प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, और वो है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास और सारी चीजें तो हैं, लेकिन हमारे पास दिक्कत क्या है, हमारे पास एल नहीं है ये। तो हम एल निकालते हैं, सबसे पहला काम करते हैं हम स्लैंट हाइट निकालते हैं। तो स्लैंट हाइट जिसे हम एल बोल देते हैं, तो ये एल है, ये हमें चाहिए, और ये हमें 15 दिया है, ये हमें 6 दिया है। तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है 6, एच कितना 15, ठीक है। तो ये अंडर रूट 261, जिसे सॉल्व करके आया 16.155। तो 155 तो 16 लिख लेता हूं मैं। स्लैंट हाइट आ गई, और ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है हमें। अब मैं सी एस ए कर्व सरफेस एरिया सॉलिड का मैं निकाल सकता हूं, ताकि मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाए। तो स्लैंट हाइट मैंने निकाल लिया, ये वर्किंग नोट में मान लेते हैं कि ये मैंने वर्किंग नोट में निकाल लिया। तो मैं वापस से यहाँ क्वेश्चन में आ जाता हूँ। तो पाई आर मेरा कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा कितना, एल प्लस 2 आर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, मैं लिख लेता हूं। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आ गया 531.0
17 तो 02। अब ये कर्व सरफेस एरिया है, तो ये मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। तो ये मेरे पास आंसर आया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो कि फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट कहता है कि वॉल्यूम बताइए। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/3 πr²h। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लगा देते हैं, 2/3 πr²। अब मैं क्या करता हूं, इसमें कॉमन लूं या ऐसी वैल्यू कर लूं। अगर आपको खुद से सॉल्व करना है तो हमें कायदे से इसमें से कॉमन लेना चाहिए, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो यहां अंदर क्या हो गया, h प्लस 2r। ठीक है, तो 1/3 इंटू 22/7, r मेरा 6 है, और हाइट मेरी, अब हाइट किसकी चाहिए? कोन की। और कोन की हाइट मैंने कितनी निकाली थी? 15, 2r। इसे मैं कैलकुलेटर पर सॉल्व कर रहा हूं, आप इसको चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 1018.285। तो 1018.28529 लिख देता हूं मैं, क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना था और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना था। दो अलग अलग, एक हेमिस्फेयर था और एक कोन था, दोनों का हमने एडिशन कर दिया, कर्व सरफेस एरिया का भी और वॉल्यूम का भी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है कि क्यूबोइडल गोल्ड ब्लॉक है, और तो क्यूबॉइड हमारा गोल्ड ब्लॉक है, और इसकी जो डायमेंशन है वो हमें बता रखा है 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ये बता रखा है। इसे मेल्ट किया है और इसे रीकास्ट किया है स्फेरिकल बॉल्स में, अलग अलग बॉल हैं, और इसका जो रेडियस है वो 3 mm है। तो 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर जो होता है 1/10 सेंटीमीटर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 3 mm की स्फेरिकल बॉल्स बनाई है हमने, तो हमें बताना है कितनी बॉल बन गई। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कोबाइडल गोल्ड ब्लॉक किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ बॉल्स, बॉल्स बोल देते हैं, इनटू वॉल्यूम ऑफ वन बॉल। ठीक है ना, तो ये हमारे को बता रखा है कि स्फेरिकल बॉल्स हैं, तो एक बॉल का वॉल्यूम को अगर हम नंबर ऑफ बॉल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका पूरा वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा? जो गोल्ड बार हमने मेल्ट किया। अब ये है हमारे पास क्यूबॉइड फॉर्म में, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है वॉल्यूम का L इंटू बी इंटू एच, नंबर ऑफ बॉल लेट n है, और एक स्फेरिकल का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम डालना शुरू करते हैं। तो 9 इंटू 11 इंटू 12, नंबर ऑफ बॉल्स, यही तो हमें पता लगाना है।
तो n को n ही लिख दिया मैंने 4/3। अब यहाँ पाई के लिए कुछ बोला नहीं है, तो जब कुछ नहीं बोला होता तो 22/7। और बॉल की जो हमारे पास रेडियस जो बॉल का है वो हमें दिया हुआ है 3 mm, लेकिन हमें सेंटीमीटर में लिखना है। तो लीजिए आ गया। तो यहाँ से नंबर ऑफ बॉल्स निकाल लेते। 9 × 11 × 12 अपॉन 4 22 p p p, और जो ये हैं ये पहुंच जाएंगे ऊपर। तो नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएंगी, मैं कैलकुलेटर से निकाल लेता हूँ। आप वीडियो पॉज करके खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ये गलत बटन दब गया, जिस वजह से सारा का सारा गड़बड़ हो गया। डिवाइड की बजाय अंडर रूट का बटन दब गया। डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 22 एंड 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3। तो ये है मेरे पास 10,500 बॉल्स। तो जो गोल्ड की छोटी छोटी बॉल है वो मेरे पास टोटल मिलाकर आएगी 10,500। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है। ये लिखा है मोनिका हैज ए पीस ऑफ कैनवस हुज एरिया इज 552 square meter. She uses it to make a conical tent with a base radius of 7 मीटर। तो ये हमें दिया हुआ है 7 मीटर। Assuming that all the stitching margin and the wastage incurred while cutting amount to 2 square meter। तो हमारे पास कैनवस कितना अवेलेबल है 552 स्क्वायर मीटर। वेस्टेज कितनी हो गई 2 स्क्वायर मीटर। तो यूज्ड इन टेंट, तो जो टेंट में हमने यूज किया है कोनिकल टेंट है, तो 550 स्क्वायर मीटर हमने कैनवास को यूज किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया है इसका। तो इसका मतलब ये हमारा जो एरिया है ये किसका एरिया बन जाएगा, कोन का एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो टेंट का जो एरिया है वो आ गया 550 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो अब हमारे साथ समस्या क्या है कि अच्छा जब हम टेंट बनाएंगे तो हम कर सरफेस एरिया ही है, नीचे जमीन पे तो टेंट बनाने की लगाने की जरूरत नहीं है, हम उसे घुमाकर ऊपर ऊपर का बना देंगे। तो कर सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू 550 स्क्वायर मीटर। और कर सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। क्वेश्चन में बताया नहीं पाई की क्या वैल्यू लेनी है, तो 22/7 लेते हैं। आर हमें 7 दिया हुआ है, एल यहां से निकल जाएगा। तो 550 इंटू 7, ये तो 7 से 7 चला ही गया, तो 550 डिवाइड बाय 22, तो ये मेरे पास आ गया 25 मीटर। तो मेरे पास एल आ गया 25 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि आप वॉल्यूम बताइए। तो टेंट का वॉल्यूम, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एक ये नई मुसीबत आ गई कि हमें एच नहीं मालूम, लेकिन एच के लिए हम दूसरी टेक्निक इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या स्लाइंट हाइट एल का जो फॉर्मूला है वो है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और हमें एल पता है, अभी अभी निकाला है 25, ये आर स्क्वायर
प्लस एच स्क्वायर। तो यहां से हम h निकाल लेंगे जिसका फॉर्मूला वॉल्यूम का है, उसमें हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड को अगर हम स्क्वायर कर दें तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, यह है 49 प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 49 और एच इक्वल टू 576 रूट में, तो हाइट आ जाएगी 24 मीटर। तो हाइट आ गई 24 मीटर। ठीक है, अब हम यहां से निकाल लेते हैं वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो 1/3 पाई आर 7 स्क्वायर और हाइट 24। तो देखिए क्या आ गया वॉल्यूम, 22 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइड बाय 21, 3 और 7। तो ये आ गया मेरे पास 1232 क्यूबिक मीटर। क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था वॉल्यूम ऑफ द टेंट, जो कोन का था वो हमने वॉल्यूम निकाल लिया 1232 क्यूबिक मीटर। तो चलिए बच्चों, ये हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 11 टू 15। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो जरूर पसंद आया ही है। तो आपको पता ही है, अगर अच्छा लगा है तो आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, स्टेटस पे आपको लगाना है तो आप जरूर लगाइए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए कैसा लगा, और मुझे भी मालूम चलेगा कि कैसा लगा। कुछ टॉपिक है 11th-12th के अप्लाइड मैथमेटिक्स के, उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए। कोई आपको अच्छी बात नहीं लगी तो बताइए, अच्छा लगा तो बताइए, जरूर 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 कमेंट करिए, लाइक करिए।